ये दो किताबें, ये मौलाना थानवी साहब की किताब। मेरे कार्ड में ये हवाला मौजूद है, ये हवाला मौजूद है। जो वो लिखे, फर्क इतना है, इन्होंने तजर्बा करके ईमान लाया, मैंने बगैर तर्जुमे मोहम्मद को मान लिया। फर्क क्या है? इन्होंने तजर्बा करके मिलाद को माना है। क्या कहा? इनमें और सुन्नियों में फर्क इतना है, इन्होंने तजर्बा किया, इन्होंने तजर्बा किया, मिलाद को माना। बस फर्क इतना है, इन्होंने तजर्बा करके माना, अरे मैंने बगैर तजर्बे के अल्लाह के नबी की मिलाद को मान लिया। बस ये फर्क है, बस ये फर्क है इनमें और हम में। हजरत साहब क्या फरमाते हैं? ये नशरुत्तीब है, ये नशरुत्तीब है, ये नशरुत्तीब है, ये नशरुत्तीब है। ये सारी की सारी हजूर के मिलाद पर लिखी हुई है, ये मुस्तफा के मिलाद पर लिखी हुई है। मैं शायद ये आखिरी बात करूं, फिर जमात की बात करके बात खत्म कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा वक्त लूं। हम जो कर रहे हैं आज, सुनो, सुनियो, सुनियो। अब मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा बेटे हाजी रियाज गुम्मद, मैं नहीं कह रहा। मौलाना कह रहे हैं कि मिलाद मनाने से मुसीबतें दूर होती हैं, मिलाद मनाने से मुसीबतें दूर होती हैं, मर्जों को शफा मिलती है, ताउन जैसे मर्ज उस इलाके में नहीं होते। ये मैंने नहीं कहा, ये थानवी साहब ने कहा, ये मैंने नहीं कहा। दोस्तों मैं बिहार हूं, मुझे कोई पता कोई नहीं कि आइंदा साल मेरी जिंदगी आपके साथ वफा करी कि नहीं, मगर मैं उलमाए देवबंद से इसलिए प्यार करता हूं, मैं करता हूं, मैं तमाम हयातियों से प्यार करता हूं, इसलिए कि उनमें हम में अब थोड़ा थोड़ा फर्क बाकी रह गया है। मगर अगर हजरत साहब इजाजत दे सकते हैं तो फिर मान लो कि हमें भी हक पहुंचता है। ये दलील है मेरे पास। देखिए मैं बहुत बड़ी शख्सियत का हवाला दे रहा, और ये मुखालफत तो नहीं की अभी तक, कोई मुखालफत का लफ्ज मुंह से निकला है, कोई बुरा भला मैंने कहा है, कोई इशारतन कहा है, नहीं कहा। जो ये कहेंगे वही मजहब मेरा है। भाई बेटा 2 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इन रुपयों की नहीं जरूरत इस वक्त, मुझे हक के मसलक की जरूरत है। हजरत मौलाना थानवी साहब, मैंने क्या कहा? हजरत मौलाना, कोई बुरा नाम तो नहीं लिया, इज्जत से लिया है, सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये नशरुत्तीब है, ये सारी हजूर के मिलाद पर लिखी है। इस किताब के अव्वल में जहां से शुरू होती है, सुनिए मौलाना ने कमाल कर दिया, मौलाना ने कमाल कर दिया। तरतीब को मद्देनजर रखा। सबसे पहले मोहम्मद का नूर पैदा हुआ, फिर वो नूर चलता रहा, फिर वो नूर सैयदा आमना के बदन तक पहुंचा। ये पहली हदीस जहां से शुरू करते हैं, वो शुरू करते हैं नूरे मोहम्मद से। पहली हदीस ये देखें, नूरे मोहम्मद। मौलाना ने तरतीब को कायम रखा, पहले नूरे मोहम्मदी को शुरू किया। अरे मेरे प्यारे साहिबों और मेरे प्यारे देवबंदी हयाती भाइयों, हजरत को पढ़ो तो समझ लो इस बात को। पहली रवायत पेश कर रहा हूं। अब्दुल रज़ाक ने अपनी सनद के साथ हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह तआला से रवायत किया है। मैंने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, मुझको खबर दीजिए कि सब अशिया से पहले अल्लाह ताला ने कौन सी चीज पैदा फरमाई? सब अशिया से पहले अल्लाह ताला ने कौन सी चीज पैदा फरमाई? आपने फरमाया, ऐ जाबिर, अल्लाह ताला ने सब अशिया से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। फिर वो नूर इलाही उसका मादा था, बल्कि अपने नूर के फैज से पैदा किया। फिर वो नूर कुदरत इलाही से जहां अल्लाह ताला को मंजूर हुआ सैर करता रहा। उस वक्त ना लौ थी, ना कलम था, ना बैश थी, ना दोजख था, ना फरिश्ता था, ना आसमान था, ना जमीन थी, ना सूरज था, ना चांद था, ना जिन था, ना इंसान था। फिर जब अल्लाह ताला ने और मखलूक को पैदा करना था, उस नूर के 4 हिस्से किए। तो अब मैं कह सकता हूं, अब मैं कह सकता हूं हर सुन्नी के अंदर मुस्तफा के नूर की सिम पड़ी हुई है। अब मैं कह सकता हूं हर सुन्नी के अंदर मुस्तफा के नूर की सिम पड़ी हुई है। ये किस्मत अपनी अपनी है, बाजों की सिम बंद है, बाजों की सिम मदीने की बातें सुन लेती है। और ये एक हवाला,
इसी किताब का नाम, मैं मौलाना थानवी की बहुत इज्जत करता हूं, कोई किसी कैसेट के अंदर बता दो कि मैंने आज तक कभी मौलाना थानवी की तौहीन की, मैंने कोई मेरा मुरीद बता दे आपने फलां जलसे में मौलाना थानवी की तौहीन की, मैं तौहीन नहीं करता। मैं जानता हूं कि उस शख्स का मुताला आखिर यही पहुंचा था कि सिवाय गुलामी मुस्तफा के गुजारा नहीं हो सकता। सुनिए, ये हवाला मेरे पास है, ये देखिए, बाकायदा वीडियो बन रही है, ये सामने देख लें। मैं पढ़ता हूं, आखिरी हवाला पढ़ता हूं। मैं समझाना चाहता हूं कि हुजूर के जिक्र से कितनी मुसीबतें दूर होती हैं। अरे मैं नहीं कह रहा, जिन्होंने तजर्बा किया है वो कह रहे हैं। गर्ज के इस वक्त जिक्र की ये वजह नहीं कि तखसीस जमाना की मकसूद है, बल्कि दो वजह है। एक ये कि उस वक्त मुख्तलिफ अतराफ से ताउन की खबरें आ रही हैं। जब मौलाना ने ये किताब लिखी थी उस वक्त मर्ज ताउन फैला हुआ था, रोजाना कई कई मौतें होती थी। लिखते हैं ताउन की खबरें आ रही हैं, ताउन का एक मुतबर्रक इलाज में जुमला और इलाजों के जिक्र नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी है, और ये इलाज तजर्बा में आया है। ये इलाज तजर्बा में आया है, यानी मैंने एक किताब नशरुत्तीब लिखी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात में। उनके लिखने के जमाना में खुद इस कस्बा में ताउन था, तो मैंने ये तजर्बा किया कि जिस रोज उसका कुछ हिस्सा लिखा जाता था उस रोज कोई हादसा नहीं सुना जाता था, और जिस रोज नागा हो जाती थी उस रोज दो चार अमवात सुनने में आती थी। इब्तदा में तो मैंने इसको इत्तफाक पर महमूल किया, लेकिन जब कई मरतबा ऐसा हुआ तो मुझे ख्याल हुआ ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र मुबारक की बरकत की वजह से है। सुनिए आगे क्या लिखते हैं। आजकल भी लोगों ने मुझे ताउन होने के मुतल्लिक अतराफ व जवानिब से लिखा है, तो मैंने उनको भी यही जवाब लिखा है कि नशरुत्तीब पढ़ा करो। क्या किया करो? नशरुत्तीब पढ़ा करो। नशरुत्तीब कुरान है, तो मौलाना तो कहते हैं कि नशरुत्तीब पढ़ा करो। फिर आगे चल के कहते हैं, बात को मुख्तसर करूं, हजरत फरमाते हैं इसको जिंदगी भर वजीफा बना लो। यहां पर लिखते हैं, बल्कि मतलब यह है कि दूसरे वज़ाइफ की तरह से रोज मर्रा इसका भी वजीफा मुकर्रर कर लिया जावे। ये नहीं कि साल भर में एक दो दफा मुकर्रर तारीखों पर कर लिया जावे। मतलब क्या है? अरे इस नशरुत्तीब को पढ़ो जो हुजूर के मीलाद पर लिखी है। मुझे तो अब समझ आई है, जो मुसीबतें सदकों से नहीं टलती, इबादतों से नहीं टलती, वो मोहम्मद के मीलाद से टल जाती है। मौलाना थानवी तुझे सलाम, मैं फिर भी एहतरामन बरेलवी हूं, मगर मैं एहतराम करूंगा। थानवी साहब अल्लाह आपकी बख्शिश करे, आपने ये फैसला लिखा है कि मेरी नशरुत्तीब पढ़ा करो। क्या नशरुत्तीब का रोज पढ़ना किसी हदीस में है? मगर हदीसें ही तो उसमें लिखी हुई हैं, और हदीसें कौन सी लिखी हुई हैं? नूरे मोहम्मद से लेकर गोदे आमना तक, नूरे मोहम्मद से लेकर गोमरे आमना तक का जिक्र लिखा हुआ है। पता चला कि मोहम्मद का जिक्र करने से अल्लाह मुसीबतों को टाल देता, मोहम्मद का जिक्र करने से अल्लाह बीमारियों में से निजात दे देता। आप पूरे मजमे में बैठे हैं, सच बताइए मैंने किसी के सामने एक जर्रा भर हजरत थानवी की कोई तौहीन की नहीं, ना की, करना भी नहीं चाहता। बल्कि बहुत अच्छी बात है कि उनका ये हवाला है, बल्कि हमें आज के इस जमाने में कुछ नरमी करनी होगी। बोलिए, कुछ नरमी करनी होगी। और अब ऐसे उलमा भी गनीमत हैं जो आज इतना तो अकीदा रखते हैं कि मोहम्मद का मिलाद करने से मुसीबतें दूर होती हैं, जो ये तो अकीदा रखते हैं कि मोहम्मद कब्र में जिंदा है। चलिए यार, गनीमत है, गनीमत है, गनीमत। अल्लाह ताला हयातियों पर रहम करे, और मैं फिर भी उनका एहतराम करूंगा। आखिर में एक बात कि आज एक सवाल है, उसका जवाब देना चाहता हूं। हम यहां इकट्ठे हुए हैं, कुछ भी ना करें। मैंने क्या कहा? कुछ भी ना करें। क्या हमारा आना जाना जर्रे के बराबर भी नहीं? एक सवाल का जवाब दे दो। क्या हमारा घरों से चलना वजीराबाद से यहां तक एक जर्रे के बराबर भी नहीं? नहीं भाई, जर्रे से ऊपर है। पर रब तो फरमाता है, मोमिन मेरे मुस्तफा के गुलाम, मैं तो तेरी जर्रा नेकी को भी लिखूंगा। फमन यामल मिस्काला जर्रतिन खैरन,
मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। अब सुनो, मिस्काल ज़र्रा क्या है? अल्लाह फरमाता है मैं तो तुझे बख्शना चाहता हूं। ये अल्लाह तू जर्रा नेकी क्यों नबी के गुलाम की लिखना चाहता है? फरमाया कयामत के दिन शायद कुछ और काम ना आ सके तो एक जर्रा ही काम आ जाए। फिर मुझे समझ आई ये कौन सा जर्रा है जो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह फरमाता है एक जर्रा है तेरी मिट्टी का, एक जर्रा है मदीने की मिट्टी का। कहां वो जर्रा, कहां ये जर्रा? वो जर्रा तो हीरों से अफजल है, इसलिए कि उस पर मोहम्मद पाक के कदम लगे। आखिरी बात समझाने के बाद, जर्रा हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 खजूरें एक फकीर को दी। फकीर ने खजूरें लेने से इनकार कर दिया, कहा 2 खजूरें हैं। फरमाया शर्म कर। उसने कहा जी क्यों 2 खजूरें दे रहे हो? फरमाया मेरा रब पूरे जहानों का मालिक होकर, गयूर होकर, वो तो जर्रे कबूल करता है और तू 2 खजूरें कबूल नहीं करता। आखिरी इल्तमास जमात अहले सुन्नत की वजाहत। जमात अहले सुन्नत की वजाहत, ये मेरा हक है उम्मत को बताना। हम जमात क्यों कहलाते हैं, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीन जमात? जमात जमा का नाम है। आप इस वक्त जमात हैं या फर्द हैं? सब बैठे हैं, मुत्तफिक हैं, सबका इत्तफाक है, यहां पर सारे बैठे हो। हम आले सुन्नत जमात कहते हैं। ये नाम किसने रखा? ये नाम हमारा हुजूर ने रखा। हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती अलैकुम बिल जमा, मेरी सुन्नत को ना छोड़ना और जमात को ना छोड़ना। कुरान कहता है बिहब्लिल्लाह जमिया, जिंदा रहना है तो जमात बनकर रहना। अब कौन सी जमात? यहां तो कई फिरके हैं, हर फिरका कहता है मैं जनती, वो काफिर, वो मुशरिक। अब बता कैसे फर्क हो? मैं तुझे बताता हूं फर्क। वो जमात है जो 7 चौकों को माने, जो 7। आपने मुरीदों एक बात देख ली, यहां एक बच्चा नाच पढ़ने आया, ये मेरा स्टेज था, मुझे चाहिए था चुप हो जाना, नाम नहीं लेना, मगर मुझे कोई परवाह नहीं। साहबजादा साहब ने गवाही मस्जिद में दी है, मैंने बड़ी बड़ी खिदमतें तकरीरों की छोड़ के आ गया। ऐसे ज़हन के पीरों के पास मैंने तकरीरें नहीं की जो राफियत ज़हनों में रखते थे। वहां पर एक नारे को पसंद किया गया, सिर्फ अली का। मैंने वहां पर अली का भी नारा लगाया, वली का भी नारा, और उन्होंने मुझे घूर के देखा, इसने ये क्या कर दिया? मैंने कहा खुदा की कसम 5 टन आले मोहम्मद में भी हैं, 5 टन असहाबे मोहम्मद में भी हैं। हमारा दोनों पर ईमान है, और जो एक के माने हम नहीं मानते, जमात के खिलाफ है। पहला चौका सुनो, जमात का पहला चौका तौहीद। बोलो तौहीद, रिसालत, कुरान, हदीस। ये पहला चौका है, हमने इसको बाजमात माना। बोल हमने इसको हम वो नहीं है कि सिर्फ अहले हदीस कहलवाएं, हम वो नहीं है सिर्फ अहले कुरान कहलवाएं, हम वो नहीं है जो सिर्फ अहले मोहम्मद कहलवाएं, हम वो नहीं है जो सिर्फ अहले तौहीद कहलवाएं। हम बाजमात आले सुन्नत वल जमात हैं। इसका मतलब कि चारों आ गए, तौहीद भी आ गई, रिसालत भी आ गया, कुरान भी आ गया, हदीस भी आ गया। दूसरा चौका फिर किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, 2। और तीसरा इजमाए उम्मत, इजमाए उम्मत, जिस पर सहाबा से लेकर ताबीन, ताबीन से लेकर आज तक सबका इत्तफाक है।